हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी होने वाली है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम जैसे बात करने वाले हैं 4 राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी है उनके बारे में बात करेंगे। पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, दूसरी है आहड़ सभ्यता, तीसरी है गणेश्वर सभ्यता और चौथी है बैराट सभ्यता। इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, किसने इसकी खोज की थी, कौन उनके उत्खनन करता थे और इनके अन्य नाम क्या क्या है आदि के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कालीबंगा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता, तो जो कालीबंगा सभ्यता थी वह हनुमानगढ़ में स्थित है। और बात करें कौन सी नदी के किनारे थी, तो यह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे अमलानंद घोष। इन्होंने इसकी खोज कब की थी, तो इन्होंने इसकी खोज की थी 1952 में। जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज की गई थी। काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी, तो 1952 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता की कि इसका उत्खनन मतलब इसकी खुदाई का कार्यक्रम किया था वो किसकी देखरेख में किया गया था, वह किया गया था बीबी लाल के द्वारा, वह बीके थापर के द्वारा। इसका जो खुदाई का कार्यक्रम है वो किया गया था। वो कब किया गया था, तो 1961 से और 1962 में जो इसका उत्खनन का कार्य था वह किया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य नामों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अन्य नामों के बारे में तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी खुदाई में कांसे की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और बात करें नेक्स्ट की, तो दोस्तों नेक्स्ट है हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कालीबंगा सभ्यता को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट है हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा की दीनहीन बस्ती भी किसे कहा जाता है, ये कालीबंगा सभ्यता को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आहड़ सभ्यता की। जी हाँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता, तो दोस्तों आहड़ सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, दोस्तों वर्तमान में ये उदयपुर में पड़ती है। नेक्स्ट बात की जाए इसकी नदी की, तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आयड़ नदी के किनारे स्थित है। अब बात कर लेते हैं इसके जो खोजकर्ता थे, तो दोस्तों इसके जो खोजकर्ता थे वो अक्षय कीर्ति व्यास थे। उन्होंने कब की थी इसकी खोज, तो उन्होंने इसकी खोज की थी 1953 में। जो आहड़ सभ्यता है उसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बात कर लेते हैं उत्खननकर्ता की। जी हाँ दोस्तों, उत्खननकर्ता कौन था, तो इसके जो उत्खननकर्ता थे, पहले उत्खननकर्ता थे वो थे आरसी अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, आरसी अग्रवाल थे। उन्होंने इसकी जो खोज स्टार्टिंग की थी वो की थी 1956 में स्टार्टिंग की थी। और जो नेक्स्ट थे वो थे एच.डी. सांकला। इन्होंने इसकी जो खोज की थी ये की थी 1961 में। इसका कार्य खुदाई का कार्य जारी रखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके उपनामों के बारे में। तो दोस्तों जिसके उपनाम है वो है आधारकूट। जी हाँ दोस्तों, आधारकूट। और जो धूलकोट है इसे ग्रामीण भाषा में इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो ताम्रवती नगरी है वो किसे कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की। जी हाँ दोस्तों, कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये वर्तमान में सीकर में पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, ये सीकर में पड़ती है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे, खोजकर्ता थे वो कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे आरसी अग्रवाल थे। इन्होंने कब की थी, तो 1972 में गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके उत्खननकर्ता की, तो इनके उत्खननकर्ता थे विजय कुमार जी थे। इन्होंने इसका उत्खनन का कार्य था वो कब स्टार्ट किया था, तो 1977 में इनका उत्खनन कार्य स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ताम्र नगरी कहा जाता है, लेकिन इस ताम्रयुगीन जो सभ्यता की जो जननी कहा जाता है वो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले तांबे के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो गणेश्वर सभ्यता में ही प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट बात की जाए इसकी, तो पुरातात्विक पुष्कर भी किसे कहा जाता है, तो ये गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बैराट सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, कौन सी सभ्यता, बैराट सभ्यता की बात करते हैं। कहाँ पर स्थित है, तो यह जयपुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी जी थे। इन्होंने कब की थी, 1936 में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो बैराट सभ्यता थी इसकी खोज की गई थी। अब बात करें इसके उत्खनन की, तो दोस्तों इसके उत्खनन किया था नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया था और कैलाश नाथ दीक्षित जी के द्वारा इसका जो उत्खनन
किया गया था। नेक्स्ट बात करें इनके उपनामों की, तो दोस्तों इनको विराट नगरी भी कहा जाता है और इसी के साथ में लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों लोहयुगीन सभ्यता से हमें याद रखना है कि जो लोहों के कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई या कुछ प्राप्त हुए, तो वो किस में प्राप्त हुए, वो बैराट सभ्यता में प्राप्त हुए। और जो कांसे के जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए वो कौन सी सभ्यता में, वो कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुए। आड़ सभ्यता में, ताम्रयुगीन सभ्यता या फिर तांबे के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, तो इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता और इसे लोहयुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोहे का अवशेष प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी, यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम बात करने वाले एक मोटिवेशन शायरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का मौसम चल रहा है, काफ़ी बच्चों को नींद आती है, तो उनकी यही शिकायत है कि सर एक ऐसी शायरी लेके आओ जिससे हमारी नींद उड़ जाए। तो दोस्तों आज वो शायरी लेके आया हूँ, उसको सुने, ध्यान से सुने, एकदम मोटिवेट शायरी है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही टाइम है कुछ करने का, इसे होना नहीं है।